Dear students, good morning. Today we will take the second chapter of the third unit. So इसमें हम देखेंगे बेटे कि अल्टरनेटिंग करंट है ये और कैसे इसको हम करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले बेटे अभी तक आपको यही पता है कि करंट होता क्या है। दिस इज़ द क्या फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स करंट क्या था बेटे, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, यही है करंट की बेसिकली वैल्यू यही है। बट बात क्या है कि करंट दो तरह का होता है बेटे, एसी और एक डीसी। ठीक है बेटे, एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। अभी तक जो हमने पढ़ा बेटे, जैसे सेल है या बैटरी है, सेल या बैटरी जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है बेटे, तो ये जो करंट फ्लो करवाता है ये कौन सा करंट होता है, दिस इज, इसको हम बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट होता है। द करंट सेंट बाय द बैटरी और सेल इज ऑलवेज डायरेक्ट करंट। वी को क्योंकि इसमें देखो ये वन साइड इसकी हमेशा पॉजिटिव होती है और दूसरी साइड की होती है नेगेटिव होती है। ठीक है बच्चों, तो ये है बेसिकली डीसी। और अभी जो हम देखेंगे वो हमारा जैसे रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं और यहाँ पर एक ऐसे शो, उसका सिंबल क्या है बेटे, व्हाट इज द सिंबल, और यहाँ पर की लगा दी। ठीक है, ये जो था दिस इज द सिंबल ऑफ एसी करंट। ये एसी का सिंबल ये होता है बेटे। ठीक है, और डीसी का सिंबल क्या होता है, ये दिस इज द सिंबल ऑफ एसी। एसी है और ये इन दिस वे ऐसे करके एक ऐसे और इसमें एक ऐसे, ये क्या होता है, ये डीसी का सिंबल, ये एसी और ये डीसी। ठीक है बेटे, तो यहाँ से हमें क्लियर लग रहा है कि बेटे एसी और डीसी में मेन डिफरेंस क्या है कि डीसी में एक साइड पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहती है, और एक साइड नेगेटिव है, वो ऑलवेज नेगेटिव ही रहती है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बट एसी में क्या है, ऐसे फ्लो करता है बेटे एसी, ऐसे इन दिस वे, ये इसका ऐसे करके इन दिस वे। ठीक है बेटे, तो ये एसी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एसी जनरेटर, तो उसमें जो हमारे पास जो आया था वो क्या था, करंट, वो एसी था। ठीक है, ये होता है टाइम, और ये क्या होता है इसका वोल्टेज। ठीक है बेटे, तो देख रहे हैं इसकी वोल्टेज भी हो सकता है और ये करंट भी हो सकता है। तो इसका करंट कभी पॉजिटिव बन रहा है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव बन रहा है। ठीक है बेटे, बोलने का मतलब ये कि यहाँ पर हम ना तो पॉजिटिव लिख सकते हैं ना ही नेगेटिव, क्योंकि ये कभी पॉजिटिव हो जाएगा कभी नेगेटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बेटे जो घर में हम एसी यूज़ करते हैं, जो घर में हम यूज़ करते हैं, अब नेचुरली इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, कभी ये पॉजिटिव बन रहा है कभी नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज, हमारे घरों में जो यूज़ करते हैं वो होती है 50 हर्ट्ज़। ठीक है बेटे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़। ठीक है बेटे, एक हर्ट्ज़ का मतलब कि एक सेकंड में ये 50 बार अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे कि आपको पता लग गया ये वाला क्या है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ ए करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम, कि उसका मैग्नीट्यूड जो वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये कभी पॉजिटिव बना फिर ज़ीरो हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर ज़ीरो हुआ, पॉजिटिव होगा, ज़ीरो। ठीक है, ए करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम एंड रिवर्स इज पीरियोडिकली, रिवर्स हो जा रहा है। जैसे इसके बाद ये देखो रिवर्स हो गया, इसके बाद दोबारा रिवर्स हो गया, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, रिवर्स हो रहा है पीरियोडिकली। इसका कोई ना कोई एक टाइम पीरियड होगा। तो दिस इज द, ठीक है बेटे, यही है एसी करंट। तो इसी तरह एसी ईएमएफ, एसी ईएमएफ मीन्स वोल्टेज। ठीक है, तो जो उसकी डेफिनेशन है वही इसकी डेफिनेशन है। और इसको शो कैसे करते हैं, लिखते कैसे, सिंबल आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटे, फिर व्हाट इज ओमेगा, आपको पता है बेटे ओमेगा होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चे, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और किसके बराबर होता है ये, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है बेटे, 2 पाई अपॉन टी, और व्हाट इज कैपिटल टी, इज द टाइम पीरियड, ठीक है बेटे, एक साइकिल के लिए जितना टाइम लिया होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये बेटे दिस इज ऑल अबाउट। सिमिलरली उसको भी हम ऐसे करेंगे, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब एक चीज़ रह गई यहाँ पर, आई नोट क्या होता है बेटे, आई नोट इज द पीक वैल्यू, क्या होता है बेटे, पीक वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है बच्चों। और साइन क्या शो कर रहा है कि इसका जो फंक्शन है ये वाला साइन होता है। अब देखो पीक वैल्यू क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पीक वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई नोट, ये इसकी पीक वैल्यू है।
ठीक है, दिस इज आई नॉट, ये इसकी पी की वैल्यू, ठीक है बेटे। सो एक आगे इसमें ई क्या होता है, अब आप बोलेंगे ई या आई, इसको क्या बोलेंगे, ई क्या है बेटे, इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, कि किसी टाइम टी पर, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको, मैं आपको दोबारा इसका ग्राफ बनाता हूँ, जैसे माना ये है ये, ठीक है, जैसे माना है टाइम टी, या क्योंकि ये टाइम एक्सिस है बेटे, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, टाइम है, तो ये क्या होगा बेटे, ये अगर आप बात करिए दिस इज ई, ये क्या है, ई है बेटे, ई मीन्स एट एनी टाइम टी, ये टाइम टी, ठीक है, और ये क्या होगा, दिस इज ई नोट, ई नोट क्या होता है बेटे, ई नोट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ। सिमिलरली करंट के लिए यहाँ पर आई नॉट होगा, यहाँ पर आई आएगा, सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आई एंड ई, ठीक है बेटे। तो वेरी इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटे, ये आगे जो फिजिक्स है सारी की सारी बहुत इंटरेस्टिंग है, ढंग से आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, वीडियोस आपने रेगुलरली ढंग से देखनी है। अब नेक्स्ट है बेटे हमारा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है बेटे, कि एसी की मीन या एवरेज वैल्यू, इसको हम डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय ई आई एवरेज, ठीक है बेटे, आई एवरेज। अब बेटे इसको हमने करना कैसे है, कि है क्या ये, इसकी भी डेफिनेशन बेटे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो ढंग से आपने पढ़ लेनी है, कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वो एसी है जो कि, क्योंकि एसी क्या करंट ही है, करंट क्या होता है, चार्ज को सेंड करेगा, ये वो एसी है जो उतना ही चार्ज या करंट सेंड करेगा एज इज सेंट बाय द एसी, ठीक है बेटे। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या है, दिस इज दैट स्टेडी करंट, स्टेडी मीन्स डीसी करंट, इट इज दैट स्टेडी करंट विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, कि उतना ही चार्ज सेंड करेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लगा दिए, ठीक है, ये यहाँ पर एसी है, ये उतना चार्ज सेंड करेगा जितना कि एक एसी सेंड करेगा इन द सेम सर्किट एंड फॉर द सेम टाइम पीरियड। तो इसको आपने बोलने कैसे है डेफिनेशन, इट इज़ दैट स्टेडी करंट विच व्हेन पास थ्रू ए सर्किट फॉर द हाफ टाइम पीरियड ऑफ एसी। हाफ टाइम कहाँ होगा, अगर यहाँ पे देखें तो हाफ टाइम यहाँ पर होगा, ये T/2 है ना, ये पूरा टाइम पीरियड यहाँ पर होगा, ये टाइम एक पूरा साइकिल हो जाएगा बेटे यहाँ पर, ये टाइम, कि इट इज़ दैट स्टेडी करंट विच व्हेन पास थ्रू ए सर्किट फॉर द हाफ टाइम पीरियड ऑफ एसी सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, उतना ही चार्ज सेंड करेगा एज इज सेंड बाय द एसी इन द सेम सर्किट एंड फॉर द सेम टाइम, ठीक है बेटे। मीन्स हमने क्या निकालना है कि कितना चार्ज ये सेंड कर रहा है और टाइम पीरियड कितना लेना है, कैपिटल T/2, ठीक है। तो इसमें भाई शुरू कैसे करना है बेटे, आपको पता है कि आई क्या होता है, ठीक है, अभी आई की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटे, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दिस इज ए सी, आई इज द मीन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ, ठीक है ये। अब बेटे हमने अभी आ गया कि हमने अभी चार्ज निकालना, तो चार्ज कैसे निकाल सकते हैं बेटे, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब हम चार्ज निकालेंगे कितने टाइम के लिए, हाफ टाइम पीरियड ऑफ एसी के लिए, सो डी क्यू विल बी इक्वल टू आई इंटू डी टी, ठीक है बच्चों। फ्रॉम 1 आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, मीन्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या आएगा डी टी, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। अब आपको चार्ज चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि डी क्यू तो छोटा सा चार्ज है, सो इट विल बी इंटीग्रेटेड विद इन लिमिट 0 to Q, और यहाँ पर क्या होगा, इसकी लिमिट अभी मैंने कहा था, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है बेटे, टाइम है, तो टाइम कितने लेंगे 0 to T/2, ये ध्यान रखना है बेटे, 0 to T/2। तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, Q। अब आई नोट तो कांस्टेंट है, और आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू आती है बेटे, साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, दिस इज माइनस कॉस ओमेगा टी, कहता है बेटे ये माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर ओमेगा टी एक और फंक्शन है, उसकी डिफ्रेंशिएशन होती है, उसकी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगी, और वो क्या होगी ओमेगा, ठीक है। और वही बात अपर लिमिट क्या आएंगी 0 to T/2, ठीक है बच्चों।
तो अब यहाँ पर लिख देंगे क्यू इज इक्वल टू आई नोट और ओमेगा कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस की बाहर ले लिया, यहाँ पे आएगा कॉस ओमेगा और टी की जगह क्या लिखेंगे कैपिटल डी बाई टू माइनस कॉस क्या लिखेंगे 0। ठीक है बेटे। अब आपको पता है कि क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नोट ओमेगा, और ओमेगा की जो वैल्यू थी वो क्या होती है बेटे कॉस ओमेगा की वैल्यू थी 2 पाई अपॉन कैपिटल टी बाई टू माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से 2 से 2 ये कट हो गया। कोस पाई की वैल्यू थी बेटे -1 माइनस आई नोट ओमेगा, या फिर -1 तो आपके पास क्या आ गया क्यू इज इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस कट हो जाएगा 2 आई नोट अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये क्या है बेटे चार्ज, क्यू इज इक्वल टू 2 आई नोट ओमेगा। लेकिन ये किसने सेंड किया चार्ज बेटे, एसी ने। किसने किया है, एसी ने। अब डीसी का तो आपको वेरी इजीली पता ही है, तो डीसी के लिए तो सिंपल इक्वेशन लग जाएगी। अब डीसी के लिए जो चार्ज होगा क्यू इज इक्वल टू कितना क्या होता है आई होता है क्यू अपॉन टी, तो क्या होगा आई इंटू टी। अब टाइम पीरियड कितना लिया हुआ बच्चों हमने टी बाई टू। ठीक है बेटे। अब ये कौन सा बेसिकली चार्ज है जो आई है, दिस इज आई एवरेज, ये आई एवरेज है। कहेंगे यही बोला था, दिस इज दैट स्टेडी करंट विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर द हाफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये आ गया। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। ठीक है बेटे, तो हमारे पास की वैल्यू आएगी 2 आई नोट और यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू आई एवरेज इंटू टी बाई टू। तो यहाँ से क्या होगा बेटे, और यहाँ पर भी हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो हम इसको अब वेरी इजीली जो कट होता है वो कट कर देना हमने। तो आई एवरेज इज इक्वल टू यह रहने दिया, यहाँ पर क्या था 2 आई नोट। ठीक है, 2 आई नोट। अब क्या होगा, ठीक है बेटे, यहाँ पे क्या था 2 आई नोट, और ओमेगा क्या होता है बेटे, इट इज़ 2 पाई अपॉन टी, और साथ में ये वाला टी भी आ गया, ये वाला 2 भी आ गया। ठीक है बेटे, तो ये सारी वैल्यूज कट हो गई, यहाँ पे टी से टी कट हो गई, और यू आर लेफ्ट विथ 2 आई नोट अपॉन पाई। ठीक है बच्चे, और इसकी जब हमने वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आएगी आई एवरेज इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करेंगे 2 आई नोट, और पाई की वैल्यू पता ही आपको क्या होती है 22/7। ये तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.636 इंटू आई नोट, ये है बेटे। तो आई एवरेज इज इक्वल टू 0.636 इंटू आई नोट। तो दिस इज द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे हमारी आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी। ये भी वैसे ही हम करेंगे, आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी। ठीक है, इसको बेटे वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू ऑफ ए सी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बेटे ध्यान से आपने देखनी है, बड़ी टफ नहीं है, वैसे ही जैसे पहले है। उसमें क्या था वो कि चार्ज कितना सेंड करता था, इसमें हमने देखना है कि वो कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि आपको पता है जब भी करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल गीज़र हो गया, या हमारे एक क्या हो गए हीटर्स हो गए। ठीक है बेटे, तो आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी क्या होगा, आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी के लिए इट इज़ दैट स्टेडी करंट, वैसे बोलनी बेटे, इट इज़ दैट स्टेडी करंट विच विल प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए रेजिस्टेंस फॉर हाफ टाइम पीरियड ऑफ ए सी, दोनों में हमने हाफ टाइम पीरियड ऑफ ए सी लिया है, एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द ए सी इन द सेम रेजिस्टेंस एंड फॉर द सेम टाइम। ठीक है बेटे, वेरी इजीली इसको हम कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसकी वही लिख देनी ए सी की वैल्यू, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटे, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, अब आपको पता है हमने हीट निकालनी है, तो हीट होती क्या है आई स्क्वायर आर टी। क्या होती है बेटे, ये पता होना चाहिए आपको, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये होता क्या बेसिकली, आपको शायद आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा जूल्स हीटिंग इफेक्ट, दिस इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है बेटे, अब हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम पहले छोटे से टाइम के लिए डी टी के लिए हीट मान लेंगे डी एच की, डी एच इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द ए सी फॉर द टाइम डी टी। तो इसको लिखेंगे डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। ठीक है बच्चों, अब वही बात कि आई की वैल्यू पुट कर देंगे, आई क्या था आई नोट साइन ओमेगा टी और इसका स्क्वायर साथ में आर इंटू डी टी। ठीक है बच्चों,
तो ये आ जाएगी हमारे पास डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर क्या आएगा, और साथ में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, और साथ में आर इंटू डी टी। ठीक है बच्चों, तो अब इसको वही बात की, ये तो आ गया। फिर हम निकालेंगे टोटल हीट प्रोड्यूस्ड फॉर द टाइम हाफ टाइम। हाफ टाइम मीन्स कैपिटल टी बाई 2। तो सिमिलरली इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी एच यहाँ पे क्या आएगा, जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए, आई नॉट स्क्वायर और साथ में आर, और यहाँ पर क्या था बच्चे, 0 से लेकर कैपिटल टी बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पर डी टी। ठीक है बच्चों, ये ओके। अब एच की डी एच की तो नेचुरली एच आ जाएगी। अब बात यही है कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आई नॉट स्क्वायर आर और साइन स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर फंक्शंस की हमारे पास डायरेक्ट कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो इसके हम साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है और एक कोस का होता है। तो साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटे, 0 to d। इसका पहले फॉर्मूला लिख देंगे, ये होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये ध्यान रखना बेटे, मैथ्स वालों को तो ये बहुत क्लियर होगा, लेकिन मेडिकल वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या होगा, 1 माइनस कोस। जब अगर यहाँ पर कोस स्क्वायर होता, इनको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होगा, कोस स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसको आई नॉट स्क्वायर आर, और इसकी 2 इंटीग्रल बन जाएंगे, 0 to टी बाई 2, और 2 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है बच्चा, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 2 टी यहाँ पर बचाएगा हमारे पास सिंपली डी टी, माइनस यहाँ पर 0 to टी बाई 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस 2 ओमेगा टी और साथ में डी टी। ठीक है बेटे, ये बन गए हमारे 2 इंटीग्रल बन गए। तो यहाँ पे बेटे अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। आपको लिखने की जरूरत नहीं, इट विल बी 0, आपने ऐसे करके लिखना कि इसकी वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और यहाँ पर डी टी की वैल्यू क्या आएगी बेटे, टी आएगी इसकी इंटीग्रेशन, और 0 to टी बाई 2। तो एच की वैल्यू क्या आ गई बेटे, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और यहाँ पर टी बाई 2 माइनस 0 आएगा, तो यहाँ पर टी बाई 2 मीन्स एच की जो वैल्यू आई क्या, वो क्या आई बेटे, एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 4। ठीक है बच्चे, ये आ गया आपकी वैल्यू। ठीक है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब क्या था, इफ आई आर एम एस, या आई वर्चुअली बोल सकते हैं, इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी। ठीक है बच्चे, तो अब आपको पता है कि भाई ये तो डायरेक्टली डी सी है, तो इसको हम लिख देंगे एच आई स्क्र आर टी, आई आर एम एस आई स्क्र आर, और टी कितना बेटे, हाफ टाइम। ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटे, तो 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, आई स्क्र आर टी अपॉन 4। ठीक है बेटे, क्योंकि ये भी एच है, ये भी एच, ये एच कितना, हीट प्रोड्यूस्ड बाय द ए सी for the time t by 2 in the same resistance, and this is the RMS means heat produced by the steady current, means DC current in the same resistance for the same time period। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, I RMS स्क्वायर R और यहाँ पर t by 2। ठीक है बेटे, तो यहाँ से देखेंगे आप, जो कटता वो कट दो, ये दोनों कट जाएंगे। हाँ जी, हेलो। तो अच्छा बेटे, अब है, देखिए यहाँ से देखें आप, तो हमारे पास अब क्या बच गया, और ये स्क्वायर से पहले इसको रहने दो, आई आर एम एस, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर, और यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पर क्या था हमारा, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, सो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 2 वहाँ से 4 था नीचे, 2 to the 4, तो आई आर एम एस क्या वैल्यू आएगी इसकी, अब आई नोट स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या आएगा, √2। तो ये आ जाएगी हमारे पास आई, और इसकी वैल्यू होती है 1.732। ठीक है बेटे, ठीक है, तो इसको वेरी इजीली, सॉरी 1.3 ऐसे करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर एम एस इज इक्वल टू, और इसकी जो वैल्यू है 0.707 इंटू आई नॉट। ये बेटे, ये आपने ध्यान रखना। सो दिस इज़ द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने इसको ढंग से करना है।
और आपको ये एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, RMS ये है और आई एवरेज होती है 0.636 इंटू आई नॉट। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको बड़े ढंग से कर लेना है। सो आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक्स।